बाजार में इन्वेस्टर जब नर्वस होते हैं ना तो बहुत गलतियां कर बैठते हैं। तो क्या करें, ये तो हम बहुत सारे एक्सपर्ट से बात करते हैं, क्या नहीं करना है? आप हमें कुछ गाइड कीजिए कि क्या नहीं करना है इस समय के बाजार में, स्पेशली अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी फंड्स हैं और ये मार्केट की डाउनफॉल आपको नर्वस कर रही है कि अब मेरा क्या होगा। प्रियंका, ये आपने बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से इस सवाल को, इस सिचुएशन को समझा है क्या नहीं करना है। कुछ 8-10 पॉइंट्स ऐसे चीजें जो हम बार बार सुनते भी हैं, मगर ऐसे समय पे हमें उसको रिवाइज करना जरूरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो आप पैनिक ना करें, दैट्स द गोल्डन रूल। आप बिल्कुल पैनिक ना करें। जैसे हमने अभी बात करी, मार्केट्स रिकवर होंगे और उन्हें होना ही है, बट आपने उसमें पेशेंस रखनी है। सेकेंडली, आई वुड लाइक टू से कि डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। आज मेरे पास भी, जैसे आपने कहा आपके ऑफिस में अफरा तफरी मच रही है, हमारे भी क्लाइंट्स हमसे पूछ रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है अरे 85,000 का लेवल था तब आपने बिकवाया नहीं और आज आप में खरीदवा दीजिए। सो आप टाइम नहीं कर सकते हो मार्केट, क्योंकि आप उसको टॉप में पकड़ लें बॉटम में पकड़ लें, ये कभी भी नहीं हो सकता। सो डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, गिव time in the market, change your mind frame about it. You don't have to time the market, you should give time to the market. तीसरा अहम है कि आप इमोशनल डिसीजंस ना लें। फियर एंड ग्रीड, ये दोनों चीज आ जाती है जब इस तरह के सिचुएशंस आते हैं, तो आप डरे भी नहीं और साथ ही ग्रीड भी ना रखें। बी रैशनल इनटू इट। चौथा अहम एक पॉइंट होगा, वो है कि आप स्पेक्युलेटिव टिप्स और रूमर्स में बिलीव ना करें कि अब ये होगा तब ये होगा। स्टिक टू द फंडामेंटल्स एंड कीप योर ओन रिसर्च इन प्लेस। उसके बाद पांचवा पॉइंट में कहूंगी कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखें हमेशा। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेंगे तो आप अगर कंसंट्रेट करेंगे किसी एक पर्टिकुलर थीम में, तो क्या नहीं करना है, तो हमें कंसंट्रेशन नहीं करना है किसी भी थीम का, किसी भी आइडिया का, किसी भी कैटेगरी का। क्योंकि हम पिछले कई समय से ये डिस्कशन भी कर रहे हैं, लोग या तो स्मॉल कैप में कर रहे हैं या डिफेंस में कर रहे हैं या पीएसयू में कर रहे हैं, तो ये एक बहुत खतरनाक हो सकता है। तो आप ऐसा ना करें। छठा पॉइंट होगा कि कोई भी शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स में ओवर रिएक्ट ना करें। ये तो शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स है, ये तो चले ही जाएंगे। उसके बाद में अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि आप सारा पैसा अपना विड्रॉ करो। अरे मार्केट अभी गिर रहा है, मैं विड्रॉ कर लूँ, विच इज अ वेरी कॉमन ह्यूमन साइकोलॉजी। नॉर्मली मार्केट गिरता है तो लोग रिडीम करने दौड़ते हैं, और जब मार्केट चढ़ता है तो वो उसे खरीदते हैं। तो दोनों ही सिचुएशंस में दे एंड अप मेकिंग लॉसेस। तो आप ओवर रिएक्ट करके विड्रॉ ना करें अपना पैसा, बिकॉज टॉप और बॉटम किसी को कभी भी नहीं पता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा कि जो भी आपने फाइनेंशियल प्लान के लिए अपने गोल सेट करे हैं और जिसके लिए आप निवेश कर रहे हैं, उससे आप बिल्कुल डिटूर मत होइए, आप उसके साथ रहिए। तभी आप, ऑफ कोर्स रिविजिट करना जरूरी है इन केस ऑफ ऐसा लंबा समय चला और आपका अगर गोल बहुत पास में है तो, बट स्टिक टू योर फाइनेंशियल गोल, आप उससे दूर मत जाइए। और अपनी इमरजेंसी फंडिंग जो हम हमेशा हमेशा उसके बारे में, प्रियंका, हमने कितनी बार बात करी, इमरजेंसी फंडिंग रही तो आपको, अगर किसी तरीके से आपको शेयर मार्केट से पैसा निकालना भी रहा और अभी मार्केट लो है, तो आपके इमरजेंसी फंड्स काम आएंगे। इसलिए ऑलवेज कीप इट इन प्लेस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपना रिस्क एपेटाइट समझे बिना निवेश कभी ना करें। अगर आप ये सदमे नहीं बर्दाश्त कर सकते तो आप प्लीज शेयर मार्केट के निवेश से दूर रहिए, या अपना एक्सपोजर है, परसेंटेज एक्सपोजर कम कर दीजिए। सो इस तरह की कुछ चीजें अगर आप नहीं करेंगे तो ऐसी चीजें आपको परेशान नहीं करेंगे, आप पैनिक नहीं करेंगे, उल्टी का आपको उसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि और निवेश करने की और इसमें आगे चल के पैसा और बने, ऐसी रणनीति सोचने की। मैम, पॉइंट नंबर 7 और 8, इस पर मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। आपने कहा अभी विड्रॉ नहीं करें, लेकिन अगर आपको रीविजिट करना अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को तो वो कीजिएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि कई लोग जब नेगेटिव देख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, अभी ये पैसे निकाल लेता हूँ, बाद में मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा। तो वो विड्रॉ नहीं करने का जो रूल है, ये कितना इंपॉर्टेंट है? और अगर किसी का पोर्टफोलियो एकदम बहुत ही मेहम है, वहाँ पर पूरा जो है वो दिख रहा है कि बहुत गड़बड़ है यार, बहुत ही बुरा हो गया है, शायद सारे डिसीजन मैंने डाइवर्सिफाई ठीक से नहीं किया, मैंने अपने रिस्क एपेटाइट को चेक नहीं किया, मैंने ऐसे जैसे थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स इतने आए पिछले साल, मैंने वो सब भर लिया है और ये कोई काम का नहीं पोर्टफोलियो, तो पैसे निकाल ही लेता हूँ, फिर इन्वेस्ट करूंगा। तो आपने क्यों कहा विड्रॉ नहीं करना? मुझे तो लगता है ये इट मेक सेंस ना, निकाल लो पैसे अभी।
देखिए, अगर आपने इतनी सारी गलतियां करी हैं, आपने अपने रिस्क को कंसंट्रेट किया है, आपने रिस्क नहीं समझे बिना निवेश किया है, तो ये ठोकर लगी है, बहुत अच्छी बात है। इस ठोकर से आप संभलेंगे, तो आप अभी फिलहाल ना विड्रॉ करें, ग्रेजुअली किसी प्रोफेशनल से मिलकर डिसीजन ले। बिकॉज वरना क्या होगा कि हम एकदम बॉटम में निकलेंगे, फिर हाई में चढ़ेंगे तो हम और लॉस करेंगे। और इस तरह का अगर एक बार प्रोसेस, एक या दो बार आपके फाइनेंशियल जर्नी में हो जाता है, तो यू लूज योर फेथ इन दैट प्रोडक्ट। की नहीं, शेयर मार्केट में हमेशा लॉस लगती है, उसमें हम अपनी इमोशनल और डिसीजन मेकिंग को हम नहीं ब्लेम करते हैं, हम पूरे ओवरऑल इस प्रोडक्ट को ब्लेम कर देते हैं। तो आप किसी प्रोफेशनल से मिलिए और स्टेप बाय स्टेप उसमें विड्रॉ करिए और उसको रीअलाइन करिए अपने पोर्टफोलियो को अपने गोल के साथ। और डाइवर्सिफिकेशन एट ऑल टाइम्स रहेगा ना प्रियंका, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नजर आएगी। हाँ, अगर कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, आपका रिस्क एपेटाइट नहीं है, तो भी आप एक साथ विड्रॉ ना करें, प्रोफेशनल से मिलके ग्रेजुअली उसके अंदर एक स्ट्रैटेजी अपनाएं एंड मेक योर पोर्टफोलियो वर्क फॉर यू। मैम, अब ये तो बात हो गई कि जो लोग अपने पोर्टफोलियो में अभी देख रहे हैं नेगेटिव रिटर्न, मुझे ये बताइए, अभी कोई इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहता है तो आप कहेंगी रुको रुको अभी मत करो, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। अगर मैं कहूँ कि मुझे 5,000 रुपये की स्टेप शुरू करनी है, पूना मैम अभी करूँ या रुक जाऊँ, आप कहोगे रुक जाओ? प्रियंका, एसआईपी के लिए आपको कभी भी मैं रुकने की सलाह नहीं दूंगी। एट ऑल टाइम आपका हर समय सही है एसआईपी करने का। बिकॉज नंबर वन, मैं एक लॉन्ग टर्म गोल लेके चल रही हूँ। मैं शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी आपको एडवाइस नहीं करूंगी कि आप एसआईपी करें या इक्विटी का रुख करें। तो अगर आपका 5 से 7 साल का होराइजन, आप एसआईपी आज शुरू करना चाहते तो बिल्कुल आज ही करें। और मुझे पर्सनली जब भी ऐसा एक सिचुएशन आता है जहां मार्केट बहुत डाउन है फॉर 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, 10 मंथ्स, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे मेरे एसआईपी के पोर्टफोलियो में ज्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट करने का मौका मिल रहा है। सो इट इज अ गुड टाइम फॉर मी, नॉट अ टाइम टू स्टॉप। मैं ज्यादा एक्यूमुलेशन करूंगी जिसका फायदा मुझे आगे चल के मिलेगा, विच इज कॉल्ड एवरेजिंग, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। सो मुझे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करने का बेहतरीन समय मिला है। सो आई विल कंटिन्यू माई एसआईपी एंड आई विल ऑल्सो वांट टू कि मैं थोड़ा टॉपअप कर दूं इसके अंदर, क्योंकि ये मार्केट्स का एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। और हाँ, अगर आप लमसम करने चलेंगे कि मुझे 1 लाख रुपया आज एक मुश्त निवेश करना है, तो मैं बिल्कुल कहूंगी कि आप रुकें। आप अभी मे बी 30% लमसम कर दें, क्योंकि हमें लग रहा है मार्केट बॉटम आउट है, बट वी स्टिल डोंट नो व्हाट विल हैपन टुमारो। और बाकी का पैसा स्टैगर्ड तरीके से, यानी एसटीपी के जरिए, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए, आप अगले 10 महीने तक उसे स्टैगर करके निवेश करके आप उसी सेम फंड में आप एक्सपोजर लें। तो लमसम के लिए यस, इट विल बी अ बिग नो फॉर राइट नाउ, बट एसआईपी इट्स अ बिग थम्स अप, आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। ओके, एसआईपी मैं शुरू कर सकती हूँ। 5,000 की एसआईपी करनी है तो फिर मैं क्या करूँ अभी? इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स लूँ या फिर मैं एक इक्विटी और डेट के मिक्स वाला हाइब्रिड फंड लूँ और मिड कैप और स्मॉल कैप से दूर रहूँ, जैसा कि एस नरेन साहब बोल चुके हैं और उनकी बातें अब तो सच ही लग रही हैं कि उस समय जो जितने प्रॉफिट में बैठा था उस समय निकल जाना चाहिए था। अभी कहाँ मुझे निवेश करना है 5,000 रुपये? और एस नरेन जी के कमेंट तो अब बिल्कुल सही निकल रहा है पूनम मैम। तो प्रियंका, सबसे पहली बात कि 5,000 का अगर निवेश करना है, उसके लिए इक्विटी चूज करें कि हाइब्रिड चूज करें, तो इट विल अगेन डिपेंड अपॉन योर टाइम होराइजन। अगर आपका 5 से 7 साल का समय है तो आप बिल्कुल इक्विटी में निवेश करें। और सबसे बेहतर इस वक्त चॉइस होगी फ्लेक्सी कैप फंड्स की, क्योंकि फ्लेक्सी कैप के फंड मैनेजर्स को ये छूट होती है कि वो लार्ज कैप में रहें, स्मॉल कैप में रहें, मिड में रहें या कैश पे रहें। आपको एक इसका क्लासिक एग्जाम्पल पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जो आज के दिन दे आर सिटिंग ऑन 20% कैश एंड डेट, और मिड कैप और स्मॉल कैप में महज 2 या 3% उनका एक्सपोजर है, और अ बिग चंक इज इन द लार्ज कैप। सो फंड मैनेजर्स अपना इन्फॉर्म डिसीजन लेके आपके पैसे को बहुत संभाल के निवेश करते हैं। तो आप फ्लेक्सी कैप का रुख लें, और अगर आपका होराइजन 5, 4 3 to 5 years के बीच का है, तब आप हाइब्रिड कर लें। बिकॉज यहाँ से डेट भी हमें अच्छा रिटर्न देता दिखाई दे रहा है, पर साथ में सेफ्टी ऑफ कैपिटल भी रहेगी। दूसरी बात, नरेंद्र सर की जो भविष्यवाणी थी या उन्होंने जो कहा था,
वो एब्सोल्युटली इस संदर्भ में था कि जो स्मॉल कैप्स हैं वो बहुत रिस्की एक एवेन्यू है, और सब लोग जो हैं उसमें इतने ज्यादा दौड़ के निवेश करते हैं कि अपने लार्ज कैप्स को निकाल के, मिड कैप्स को निकाल के सब स्मॉल कैप की तरफ रुख कर रहे हैं। कि सो द आइडिया, हिज मैसेज वाज लाउड एंड क्लियर कि आप डाइवर्सिफाइड रहें, सिर्फ स्मॉल कैप को अपने पोर्टफोलियो में ना रखें। सो ऑल दैट थिंग इज वेल टेकन। और निवेशक सुन नहीं रहे थे ये बात कि हमने डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो वो अब इस ठोकर खा के जरूर समझेंगे अगर किसी ने स्मॉल कैप्स या मिड कैप्स में ही पूरा एक्सपोजर रखा है तो। ओके, सो ये ठोकर बहुत ज़रूरी थी। और वही विच ब्रिंग्स बैक की जो आपको लिस्ट पूनम मैम ने दी है, थोड़ा सा हमारी बातचीत को पीछे ले जाएंगे तो देखेंगे उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। केवल एक कैटेगरी पर फिदा नहीं होइए भैया, यहाँ डबल डिजिट रिटर्न है तो मैं 5 के 5 स्मॉल कैप में निवेश कर देता हूँ। और यही रिस्क एपेटाइट भी प्ले करती है, जो अभी पूनम मैम समझा रही थी कि आप कितना रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, आपको उन पैसों की कब कितने समय में ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तरह से अभी का वक्त ये है कि स्ट्रैटेजीज पर सोचिए, सिर्फ पिछला रिटर्न देख करके निवेश नहीं करना है। आपका निवेश आपको सूट करना चाहिए, आपके गोल से मैच करना चाहिए। सो पूनम मैम, काफ़ी कुछ मैंने समझ लिया है। आई थिंक जो लोग मेरे आसपास ऑफिस में मुझसे पूछ रहे हैं, मैं उनको अब बेटर तरीके से गाइड कर पाऊंगी और उन्हें ये शो भी देखने के लिए कहूँगी। तो हम पोर्टफोलियोज़ की तरफ बढ़ते हैं। मनीष जी का मैं पोर्टफोलियो लेकर आती हूँ। मनीष जी ने मुझे मेल किया है और उन्होंने फिर रिमाइंडर मेल भी भेजा था। मनीष जी नमस्कार, वाराणसी से हैं मनीष जी, मेरी बहुत ही फेवरेट सिटी है वाराणसी। मनीष जी की उम्र है 35 साल। तो इनका पोर्टफोलियो हमारे सामने है। बैंक ऑफ इंडिया के स्मॉल कैप में 1000 की सिप है। आईसीआईसीआई प्रू एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड में ये 500 की सिप कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास है एसबीआई का गोल्ड फंड और साथ ही में ये 13,000 की सिप है। तो इसमें और भी फंड्स हैं, शायद हम लिख नहीं पाए। कोटक निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स फंड है, बंधन मिड कैप फंड है, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है। ये सारे इनकी स्कीम्स हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि इनको क्या करना होगा, क्या इनके पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस करने चाहिए। अभी इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू 3 लाख पहुंच गई है, 13,000 रुपये हर महीने डाल रहे हैं और अगले 20 साल तक निवेश करेंगे। बताइए 20 साल के नज़रिए से कैसा लग रहा है आपको और कितना ये कॉर्पस जुटा पाएंगे मनीष जी? तो प्रियंका, अगर हम एक 12% का एक बॉल पार्क फिगर ऑफ रिटर्न्स मान के चले कि 20 साल में मार्केट इतना रिटर्न देगा, तो 13,000 की एसआईपी से ये आराम से 1.3 to 1.4 करोड़ रुपीज अक्यूमुलेट कर सकते हैं। इन्होंने अपने गोल्स के बारे में कुछ खास बताया नहीं, वरना हम उसके बारे में भी बात करते। तो अगर इनके लिए इतने पैसे पर्याप्त हैं तो ये बिल्कुल कंटिन्यू करें। अदरवाइज आप मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर टॉप अप भी कर सकते हैं ताकि आपके रिटर्न्स और बेहतर हो जाएं। सो जब टॉपअप की बात करते हैं तो हम यूजुअली ये कहते हैं कि जिस तरह इन्फ्लेशन बढ़ती है वैसे अपने निवेश को भी साल दर साल बढ़ाएंगे तो आपके गोल्स बहुत आसानी से अचीव होंगे। अब पोर्टफोलियो की बात करें प्रियंका, तो 13,000 एसआईपी के लिए इनके पास 9 फंड्स हैं, और जो रकम भी इन्होंने अलॉट की है बहुत ही यू नो अलग अलग रकम है, छोटी बड़ी ऐसे करी है। तो हम यूनिफॉर्मिटी लाना चाहेंगे उनके पोर्टफोलियो में, एंड इंस्टेड ऑफ 9 फंड्स विल कंसोलिडेट अ बिट। जेएम फ्लेक्सी कैप में ये चालू रखे अपने एसआईपी और उसमें 2 की बजाय 3,000 रुपए निवेश करें। मल्टी कैप कैटेगरी में डीएसपी चुना है इन्होंने, उसमें भी बढ़ा के 3,000 रुपए कर दें। बंधन मिड कैप फंड में ये 2,000 की एसआईपी करें। निप्पॉन स्मॉल कैप में 2,000 की। इनके पास गोल्ड फंड भी है, इन्होंने अलग से रखा है, तो गोल्ड फंड में 500 रुपए के बजाय आप 1,000 रुपए कर दें। और आईसीआईसीआई प्रू एनर्जी जो एक थीमेटिक फंड है, और एनर्जी आई एम वेरी बुलिश ऑन द फ्यूचर इन इंडिया फॉर एनर्जी, एंड तो उसमें आप 500 की बजाय 2,000 रुपए कर दें, तो थोड़ी यूनिफॉर्मिटी भी आ जाएगी अमाउंट्स में, और परसेंटेज एलोकेशन भी हम बेटर उसमें गेज कर पाएंगे। तो आप इस तरह अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा चेंज करें तो आई एम श्योर आप अच्छे रिटर्न्स बना पाएंगे। 12% के रिटर्न से आप एक 1.3 to 1.4 करोड़ जमा कर पाएंगे, पर अगर रिटर्न्स मार्केट ने 15 से 18 दिए तो आपका रिटर्न्स और अच्छा बने।
ओके, तो 6 स्कीम्स आपको रखनी है मनीष जी। और अमाउंट जो 500-500 में स्प्लिट है उनको मैम ने क्लब कर दिया है। आप थोड़ी सी राशि बढ़ा रहे होंगे कुछ स्कीम्स में। 6 स्कीम्स जो पूनम जी ने आपके लिए सिलेक्ट की है आप ही के पोर्टफोलियो से, कुछ नया ऐड नहीं किया है। जेएम फ्लेक्सी कैप, डीएसपी मल्टी कैप, बंधन का मिड कैप, निपॉन का स्मॉल कैप, एसबीआई का गोल्ड फंड और आईसीआईसीआई प्रू एनर्जी। इसमें अमाउंट्स जो है वो भी मैम ने आपको बता दिया है। चलिए, सो मनीष जी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 3 स्कीम से आपको निकलना है, ठीक है, और स्टेप अप भी ज़रूर कीजिएगा। 20 साल बहुत लंबा समय होता है। सूरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फोन लाइन पर हैं। सूरज जी से बात करते हैं। सूरज जी नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैडम, मैं सुल्तानपुर से बोल रहा था। और बहुत स्वागत है, आप बहुत बार मुझे उत्तर मेल कर चुके हैं। जी जी मैडम, बहुत बहुत टाइम हो गया मुझे फोन करते हुए। मतलब फोन भी किया और मैसेज भी कर रहा था, लेकिन रिप्लाई नहीं मिल पा रहा था। इससे कंफ्यूजन में था मैडम थोड़ा मैं। चलिए, तो आज आपका सारा कंफ्यूजन हम दूर कर लेंगे। तसल्ली से सारे सवाल पूछेगा। सूरज जी, मैं आपका पोर्टफोलियो एक बार अभी पढ़ रही हूँ। आप करते क्या हैं सूरज जी? आपने लिखा था आप किसान हैं। जी जी मैडम जी। ओके, सो सुल्तानपुर से हैं उत्तर प्रदेश के। बहुत ही प्यारा सा शहर है। मैं गई हूँ एक बार चुनाव कवरेज के दौरान। सुल्तानपुर इम्पोर्टेंट सीट रही है ये। तो सूरज जी के पास है मैम, इनकी एज है 27 और ये पिछले 1 साल से निवेश कर रहे हैं और 20 से 25 साल करेंगे। तो सूरज जी के पास है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप जिसमें 1000 की सिप है। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 500 की सिप कर रहे हैं। निपॉन के मल्टी कैप में 500 की सिप है। डीएसपी का इंडेक्स फंड है इसमें, अच्छा, एक माइक्रो सिप 100 रुपए की कर रहे हैं सूरज जी। आईसीआईसीआई के इक्विटी और डेट फंड में 500 की सिप कर रहे हैं। कोटक के स्मॉल कैप फंड में 100 रुपए की सिप है। ठीक है, तो ये आपकी सिप से 2700 रुपए की सिप आप कर रहे हैं सूरज जी। क्या क्या पूछना चाहेंगे? पूनम रूंगटा जुड़ी हुई हैं, मुंबई से हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं, आपकी मदद करेंगी पूनम मैम, पूछिए। जैसे मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा जो ये पोर्टफोलियो मैंने बनाया हुआ है, मैं खुद से मतलब बनाया हूँ मैडम। मुझे किसी एक्सपर्ट की सलाह नहीं मिल पाई। तो जैसे आपका वीडियो और यूट्यूब पे वगैरह पे देख के मैंने ऐसा सर्च करके आपको आपसे वीडियो से मैं सहमत हुआ हूँ। उसे देखने के बाद मुझे पता चला कि मुझे करना चाहिए सब। तो मैं ये किया हूँ, लेकिन ये डाइवर्सिफाई मेरा पोर्टफोलियो है मैडम या नहीं है, या मुझे क्या करना है, कैसे फंड मुझे रखने हैं इसमें? मतलब फंड जो मैंने सेट किए हैं वो फंड हमारे सही है या नहीं सही है? और मैं इसको मैडम 20 साल के लिए करूंगा। मेरे पास 20 साल का टाइम है मेरे पास। इसके लिए मैं करूंगा इसको मैं। ठीक है, और 2700 अगर कर रहे हैं तो बढ़ाते भी रहेंगे ना सूरज भाई इस अपने जी जी मैडम, इन्वेस्टमेंट की टॉपअप तो रकम? करना पड़ेगा मैडम, क्योंकि अगर मुझे पहले से जल्दी मतलब पीएसएन करनी है तो मुझे टॉपअप तो करना पड़ेगा और मैं टॉपअप करता रहूंगा। टॉप अप करते रहेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि भाई स्कीम्स ठीक हैं कि नहीं, डाइवर्सिफाइड है कि नहीं आपका जी, जैसे कि हाँ मैम, फंड जो मेरे मैंने सेट किए हैं खुद से किए हैं। मतलब ये फंड हमारे सही हैं हमारे हमारे हिसाब से, या मतलब कुछ इसमें बदलाव करना की जरूरत है, मतलब या कुछ चेंज करें इसमें अलग से? तो आप एकदम आप टेंशन मुक्त हो जाइए। पूनम मैम से हम पूछते हैं, पूनम मैम बताएंगे कि स्कीम्स ठीक हैं कि नहीं। बने रहिएगा, कोई क्रॉस क्वेश्चन होगा तो पूनम मैम आपसे पूछेंगी, ठीक है? पूनम मैम, ओवर टू यू। सूरज जी की मदद कीजिए। बहुत दिन से ये मुझे मेल कर रहे थे, समाव हम इनका पोर्टफोलियो पिक ही नहीं कर पा रहे थे। तो आज सूरज जी फ़ोन पर भी हैं, बताइए क्या करना चाहिए, क्या चेंजेस करें? तो प्रियंका, मैं बधाई देती हूँ आपको कि आपके प्रोग्राम की वजह से हमारे किसान भाई सुल्तानपुर से जुड़ रहे हैं और म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना रहे हैं। इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट ऑन योर पार्ट एंड बिग क्लैप टू यू एंड योर टीम फॉर दिस। एंड मैं बधाई देती हूँ सूरज जी को जो जिन्होंने बिना किसी फाइनेंशियल प्लानर या प्रोफेशनल के हेल्प के बिना सोचा है। इन्होंने गोल के बारे में सोचा है प्रियंका। सो मेनी पीपल डोंट डू इट। उन्होंने गोल के बारे में भी सोचा कि मुझे 20 साल में पैसे चाहिए, कितने चाहिए वो भी सोचा है। तो इन्होंने काफी जो चेक पॉइंट्स हैं वो क्रॉस करे हैं। पोर्टफोलियो तो बनता रहेगा, बट ये जो सोच है जिसकी शुरुआत उन्होंने बहुत सही ढंग से करी है। तो सूरज जी, और आपने ये भी सोच के रखा है कि मुझे स्टेप अप भी करना है, विच इज अगेन अ वेरी गुड पॉइंट फॉर योर ग्रोथ। पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बनेगा आपका। तो सबसे पहले बात करें कि 2700 रुपए में आपको 20 साल में 50 लाख बना रहे, तो वो मुझे मुश्किल लग रहा है एट 12%। हाँ, अगर मार्केट ने अच्छे रिटर्न दिए, 15-17% दिए, तो शायद बन सकता है, बट 12% के हिसाब से मुश्किल लग रहा है। बट हाँ, अगर आप 25 साल बने रहेंगे तो 2700 रुपए से आप 50 लाख जरूर बना पाएंगे। दूसरी बात करें गोल्स की, तो मैं चाहती हूँ कि आप जो भी गोल बनाएं उसमें इन्फ्लेशन का जरूर ध्यान रखें। कि हो सकता है आज आपको लग रहा है कि मेरे को 20 साल बाद 50 लाख
आज 50 लाख चाहिए जो मैं 20 साल बाद पाना चाहता हूँ, पर जो 50 लाख की कीमत 20 साल के बाद मिनिमम एक 5% इन्फ्लेशन से भी करोड़ों में चली जाएगी, तो वो आपको कैलकुलेट करना होगा। अब पोर्टफोलियो की बात करें तो 2700 रुपए के लिए आपने 6 फंड्स जमा कर रखे हैं, जिसकी मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं लग रही है। जो आपने एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड चुना है सूरज जी, वो खुद में ही उसमें तीनों कैटेगरी आती, लार्ज, मिड और स्मॉल, और फंड मैनेजर उसको बहुत ही ध्यान से बारीकी से बैलेंस करते हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इस पर्टिकुलर फंड की बात की थी। तो आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, फिर भी आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो भी इतने सारे फंड्स की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप माइक्रोसिप कैटेगरी की में चल रहे हैं कि आप बिना पैन कार्ड निवेश कर रहे हैं और आपका साल में 85,000 होना चाहिए निवेश, तब बात अलग है कि आप छोटे छोटे अमाउंट के साथ बने रह सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप पैन कार्ड के जरिए अपनी केवाईसी करा के आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर की तरह निवेश करिए। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में आप 1,000 रुपीज चालू रख सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी आई वुड लाइक टू पिक इज मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप में आप 1,000 रुपीज रखें। और मुझे नहीं लगता है कि इंडेक्स फंड की जरूरत है या आपको आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट फंड की जरूरत है, क्योंकि ये लंबे समय के लिए अगर आप बने हुए हैं तो हाइब्रिड कैटेगरी की और पैसिव फंड की जरूरत नहीं है। आप कोटक स्मॉल कैप में आप 700 रुपए कर दें। इस तरीके से 3 फंड से आपको पूरा मार्केट की कैटेगरीज का सारा का एक्सपोजर मिल जाएगा और यू विल बी बेटर एक्सपोज्ड।